माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है केमिकल किनेटिक्स का, ये किसी बच्चे ने हमें डाउट भेजा था। तो डाउट में आप हमें फ़ोटो भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पे, किसी भी ऐप पर, आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उस डाउट्स की वीडियो बना के आप तक उसका सोल्यूशन जल्दी से पहुँचाए। तो इसी तरह ये है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट किसी बच्चे का डाउट भी था, तो ये उसी बच्चे के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सीधा क्वेश्चन पे बात करूंगा। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन। बच्चे, एजो आइसोप्रोपेन मतलब N2, हमारे पास N डबल बॉन्ड N वाला एजो आइसोप्रोपेन होता है, टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन। मतलब कि ये कंपाउंड जो है वो चेंज हो रहा है, किसमें? हेक्सेन में चेंज हो रहा है। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। बच्चे देखो, टाइम दे रखा है और प्रेशर वाला न्यूमेरिकल है। बहुत से बच्चों का डाउट होगा ये प्रेशर वाला न्यूमेरिकल। और पूछा क्या है बच्चे हमसे? कैलकुलेट के। कांस्टेंट पूछा है, के की वैल्यू पूछी है। तो बच्चे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? केस बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा हम इसमें समझेंगे। पहले तो फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। के और टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको हर एनसीईआरटी वीडियो में बताया है। और के और टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल। और बच्चे यहाँ पर क्या होता है, जो बचा हुआ होता है, जो फिर बार बार बताता हूँ, यहाँ पर रिड्यूस्ड अमाउंट आनी है। मींस जो इनिशियल था वो तो आएगा ही आएगा। इनिशियल माइनस जो भी चेंज हो रहा है उसको माइनस करने के बाद जो बचा। इनिशियल जो है वो तो था, अब उसमें से कितना कम हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, उसको भी माइनस करके जो बचेगा, चेंज जो हमारे पास आ जाएगा, इनिशियल माइनस चेंज अप्लाइड, मैं ये कह सकता हूं जो कंसंट्रेशन में चेंज अप्लाइड हुआ है उसको माइनस करके जो बच गया, इसको कलेक्टिवली बच्चे मैं रिड्यूस्ड बोल देता हूं। इनिशियल माइनस फाइनल, ब्रैकेट में रिड्यूस लिखते हैं हम, जो बच गया है। तो ये पहले चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई करनी है। तो के कैलकुलेट करना है। देखो, अब केस 1 बना लेते हैं बच्चे। देखो केस 1 में क्या है, हम ये पहले दो को के ले लेते हैं कि टाइम हमारे पास क्या है? 0। तो ये प्रेशर बच्चे इनिशियल हो गया। इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती उसको इनिशियल बोलते हैं। तो 35 तो इनिशियल हो गया। अब ये जो चेंज अप्लाइड है पहले दो में कितना है, ये देखो। पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले चेंज अप्लाइड जो है वो निकालता हूँ। व्हाट इज चेंज अप्लाइड? अब पहले दो रिएक्शन की बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। पहले दो में बात करेंगे, ओके। तो थर्ड वाले को बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को। अब देखना बच्चे, मैं कितना ईजी वे से हम इसको करेंगे। चेंज अप्लाइड कैसे निकालेंगे? व्हाट इज चेंज? 54 माइनस 35 फाइनल माइनस इनिशियल बोलने लगा था मैं। यही होता है कि 54 जो है बाद में आया है, फाइनल है, माइनस 35 चेंज करके बच्चे कितना आ रहा है यहाँ पे? हम 14 में से 5 के कितना आ गया हमारे पास? इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा 54 माइनस 35, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 9, यहाँ आ जाएगा 1। तो बच्चे 19 मरकरी चेंज है यहाँ पर। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। 19 मरकरी वो यहाँ पुट होगा हमारे पास। अगर इतना समझ लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको अब ऐसे कि पहले पी लेट करे, पी नॉट लेट करे, फिर उसमें से निकाले। तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको यार। व्हाट इज इनिशियल? 35। पहले दो की बात हो रही है, इनिशियल क्या है? 35। 35 हमको ऊपर दे रखा है, ये रहा 35। व्हाट इज फाइनल? फाइनल हमको कैसे निकालना है? 54 माइनस 35, उसको करके फिर हमारे पास ये आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल सा। k इज इक्वल टू 2.303। बच्चे टाइम क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल। 360 माइनस 0, ये देखो यहाँ लिखा है 360, यहाँ माइनस 0, कितना आ गया? 360 ही आ जाएगा बच्चे। यहाँ आ जाएगा लॉग। व्हाट इज इनिशियल? इनिशियल इज 35। व्हाट इज फाइनल? 35 माइनस 19। 35 माइनस 19 है, देखो मैं ऊपर करना भूल गया था, लिख दिया। अब 35 माइनस 19 आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये बच्चे फर्स्ट 2 केसेस डिस्कस हुए हैं अभी। ये रहा 35। अब 15 में से 35 में से आप 19 को सब्ट्रैक्ट कर लो। ये लो 35 में से, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 16, तो बच्चे 16 आ गया। अब इसको बच्चे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 360 लॉग 35 माइनस लॉग 16। बच्चे अब ये वैल्यू या तो आप बुक में से देख लो, लॉग टेबल में से देख लो ये वाली वैल्यू, नहीं तो मैंने वही जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। बच्चे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मेरे पास बच्चे जो इसका आंसर है वो क्या है? 2.175 इंटू 10⁻³ बच्चे, ये मेरे पास सॉल्व आंसर है इसका। ठीक है, आंसर इसको सॉल्व करके इतना आया, आप वेरीफाई जरूर करिए। अब बच्चे ये K1 है, केस 1 हुआ है, अभी केस 2 हम करेंगे। केस 2 क्या होगा बच्चे? फिर देखो ध्यान से, वही फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग इनिशियल। इनिशियल तो वही रहेगा,
और व्हाट इज फाइनल, नीचे क्या लिखते हैं, इनिशियल माइनस, फिर मैं वही करूंगा चेंज अप्लाइड। बच्चे क्या लिखूंगा यहाँ पर, चेंज अप्लाइड, कि जितना चेंज अप्लाई हो रहा है। अब पहले चेंज अप्लाई निकालो, इसका चेंज अप्लाइड निकालो फटाफट, कितना चेंज आ रहा है ये देखो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ देखूँ, दिस टाइम आई एम टेकिंग 1 and 3, 1 and 3 ले रहा हूँ, तो टाइम कितना होगा 720, इनिशियल इज 35, व्हाट इज चेंज अप्लाइड 63 माइनस 35, 63 माइनस 35, पहले तो ये निकालो 63 माइनस 35। तो ये बच्चे हमारे पास जो चेंज निकल गया है 63 माइनस 35, वो हमने माइनस यहाँ लिखना है चेंज अप्लाइड। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास बच्चे, 8 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 28 बच्चे हमारे पास यहाँ आना चाहिए, 28 mm मरकरी। वैल्यू पुट करें, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 720, 720 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग व्हाट इज इनिशियल, इनिशियल तो 35 ही है, क्योंकि बच्चे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, 35 माइनस 28। अगर आपको ये चीज समझ लगी कि यहाँ पर जो चीज है वो जो चेंज बच गया उसके बाद जो है वो लिखनी है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। अब 35 में से 28 बच्चे निकाल लो, तो हमारे पास कितना बचता है, 7 बचता है। k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 720, लॉग 35 डिवाइडेड बाई 7, सीधा ही कैंसिल हो रहा है, लॉग 5 आ रहा है, k.303 720 log 5। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 2.28 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो बच्चे देखो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, ये 2.17 आ रहा है, ये 2.28 आ रहा है, इसको k2 कह लो। और अगर आपको एक आंसर दे रखा हो तो आपको k कैसे निकालना है, k1 प्लस k2 अपॉन 2, k1 प्लस k2 अपॉन 2 मतलब कि 2.17, ये देखिए यहाँ पे 2.17 इंटू 10⁻³ प्लस 2.28 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। तो कुल मिला के बच्चे आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग वो आ जाएगा 2.20 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इस तरह से बच्चे अपने के निकालना है। तो अगर कुछ इस क्वेश्चन में लॉजिक वाली चीज़ है जो समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि इनिशियल अपॉन फाइनल क्या लेना है। इनिशियल तो 35 रहेगा दोनों केसेस में, क्योंकि हमें बच्चे इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन होता है वो 35 ही लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रहा हमारा इनिशियल क्या है 35, और पहले में चेंज कितना डालना है 54 माइनस 35, और वो यहाँ पुट करना है बच्चे यहाँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। सर सेकंड वाले केस में क्या करना है, 720 सेकंड्स हो जाएगा, और फिर इनिशियल तो 35 ही रहेगा। यहाँ चेंज अप्लाइड कैसे निकालना है, 63 माइनस 35, चेंज अप्लाइड आपको पता होना चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता प्रेशर वाले न्यूमेरिकल और ज़्यादा आपको टफ लगने चाहिए। और बच्चे ये मैंने शॉर्टर वर्जन आपको करवाया है, इसका एक लॉन्ग वर्जन भी है जिसमें आपको लेट करना पड़ता है, पहले पी नॉट लेट करो और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस निकालो, वो बहुत लेंथी हो जाता है। हम इस लेवल से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर भी करेक्ट आएगा और ये ईजी भी है बच्चे। तो इसी तरह से बच्चे अगर आपको भी कोई डाउट्स है, अगर आप हम तो अब ऑनलाइन आके आपको सारे डाउट्स की वीडियोस प्रोवाइड करने लगे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एनीवेयर, एनी ऑर्गेनिक क्वेश्चन, एनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल, कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, अब अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ लगे कि log 5 और इसको सॉल्व करके हमने कैसे ये आंसर लिख दिया है, तो कमेंट कर दो, हम किसी शॉर्ट वीडियो में या किसी रील्स में हम इसको बना के आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ऐसी कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं।